भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहाँ गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं, पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से। भगवान को हमारी चिंता हो, किसको? जम के बोलिए जरा। भगवान को हमारी चिंता हो और हमको भगवान की चिंता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान की चिंता। भगवान हमारी चिंता करे और हम भगवान की चिंता करें कि मेरा भोलेनाथ मेरे जैसे पापी को तारेगा कैसे, मुझे तो ये देखना है। चिंता मुझे इस बात की है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा त्रिपुंडधारी, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा, मेरा राम जी, मेरा राघव जी, मेरी जगदम्बा भवानी मां अम्बा, आप जिसका अनुमोदन करते हो, जिसका स्मरण करते हो, वो परमात्मा मेरे जैसे पापी को कैसे तारेगा। भाव ये प्रकट होना चाहिए, चिंता यहां लगना चाहिए कि वो तारेगा कैसे। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। ऐसी फूटी गई तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे। ओ शंभू कैसे तारोगे, ओ भोले कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा शरीर, दयालु कैसे तारोगे। या मेली चादर झीमर झीर, कहो ना कैसे तारोगे। ये शरीर, ये काया की जो चादर है ना, ये बड़ी झीमर झीर है। कब फट जाए, कब समाप्त हो जाए, इस काया का क्या ठिकाना। कब समाप्त हो जाए, इस काया का कोई ठिकाना। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये मानव की देह का किसको ठिकाना है। आपने कभी कभी आश्चर्य में सुना भी होगा, कभी कभी आपके आश्चर्य में सुनने में आता, वो तो कल तो अच्छी थी, उसको क्या हो गया, अभी 2 दिन पहले तो मिले थे, उसको क्या हो गया, वो तो अच्छा था, उसको क्या तकलीफ हो गई, उसको क्या दिक्कत हो गई। ये काया चादर है, और चादर भी ऐसी है कि झीमर झीरे, कब फट जाए, कब कहीं समाप्त हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बस इस काया का सबसे सुंदर उपयोग है कि भगवान की भक्ति में लग जाए। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसन एक ही चीज है, ये जीवान। ये खाने की तो चटोरी होशियार और राम नाम की आलसन। सबसे आलसी अगर पूरे शरीर में कोई जगह है तो वो जीवान है, वो जिब्या है। खाएगी तो ऐसा स्वाद बताएगी, गुजिया बहुत जोरदार वरना पपड़िया में थोड़ा नमक कम हो गया है, और बहुत जोरदार सेव है, बहुत जोरदार नुक्ती है, बहुत जोरदार सब्जी बनी, बस स्वाद बताती जाएगी। और इससे कह दो कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम गा ले, थोड़ी देर बैठकर भगवान का भजन गा ले, तो थोड़ी देर तो गा ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। इतने में कहीं किसके पास आके बैठ गई, श्री नमस्तुभ्यं।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब वो फिर धक्का है, श्री शिवाय, और मालूम पड़े साड़ी माड़ी फैला फुलू के बैठ गए। इतना में वो बोली थोड़ी खसकी जाए नहीं खसकू जा, 8 बजे की बेटी। श्री शिवाय जपेश्वर नहीं खसकू जा। अरे भजन चित्त स्मरण भक्ति, महाराज भगवान कहते हैं कि आप ये जिभ्या जो है ना ये बड़ी आलसन है राम जी, बड़ी आलसन, इतनी आलसी और इतनी टर्टर करे ना। इसको भगवान ने भी जब बनाया था ना तो 3 जगह से बांध के रखा था। कांच में जाकर दर्पण में जब मुंह देखो, जिस दिन तैयार होनी उस दिन जीवान के ऊंची करके देखना थोड़ा सा। 3 जगह से बंधी है, ज्यादा मत बोलना। 3 जगह से इसको बांध कर रखा है। उसके बाद भी टट्टर करे तो भगवान ने कहा काम करो 32 सैनिक लगा दो इसके आसपास में, 32 दांत लगा दिया। उसके बाद भी आग लगाई आई, पूरे मोहल्ले में ना जाने की क्यों उड़ाई आई। भगवान ने कहा 2 फाटक में बंद कर दो तो होड़ लगा दिया। चुप ही नहीं रहे। एक दिन जीवान ने दांतों से कहा मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूं, बहुत सरल सी हूं वो, तुम मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना 32 दांतों। 32 भाइयों तुम मुझे काटना नहीं हो। 32 दांतों ने कहा बहन हम तेरी सौगंध खाएं, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना हो, किसी की आड़ी टेढ़ी मत कह दीजिए, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। ये कई बार तू हम तेरा ध्यान रखें नहीं तो तू हमारा भी दल लीजो। भजन करे तब तक तो अच्छी लगे, पर जब ये बोलवा पड़े, जब ये बोलने लगे तो बहुत कठिन। सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, भगवान की कथा, शिव महापुराण की कथा, ये हमको यही सिखाती है कि हमारे जीवन को हमें जीना कैसे है। हम अपने जीवन को जिए कैसे। कई लोग कहते हैं, लोग बोलने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। बोलने वाले कहते हैं गुरुजी इतनी सारी शिव महापुराण में कथा है, ने 20 पीने की कथा वो सुनाओ, शंकर और सती की कथा वो सुनाओ, और मालूम पड़े हिरण्यकशिपु की कथा वो सुनाओ, हिरण्याक्ष की कथा वो सुनाओ, तुम ये कथा तो सुनाओ नहीं। तो हमने भी लिख के कह दिया कि पहले अपनी कथा तो पूरी हो जाने, पहले अपनी तो पूरी हो तब तो देवता की चालू हो। अपनी इतनी भरी पड़ी हुई है कि अपन तो सुधर नहीं रहे। कितनी सुनी कथा, एक एक के भागवत याद है पूरी। चौथे दिन अभी पूछे तो पहले दिन क्या होए तो के गोकर्ण का चरित्र होए, दूसरे दिन क्या होए तो के भगवान की सुंदर राजा परीक्षित आदि की कथा हो, तीसरे दिन क्या होए तो के वामन भगवान की कथा हो। भागवत जी में चौथे दिन क्या होए, जम के बोलते जाओ, राम जन्म और कृष्ण जन्म होए, देखो सबके याद है। पांचवें दिन क्या होए तो के गोवर्धन पूजन की लीला भगवान कृष्ण की लीला। छठे दिन क्या होए, भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी को ब्याह हो। सातवें दिन क्या हो, सुदामा चरित्र कथा विराम, भोजन करा, अपने अपने घर जाओ। 7 दिन की श्रीमद् भागवत सबके याद है कि ये दिन ये होए, ये दिन ये होए, ये दिन ये होए। पर अगर किसी से पूछा जाए, अगर कोई से पूछ लिया जाए कि सुदामा जी की तो कथा सुनी, पर सुदामा जी की माता जी का नाम क्या था? जैसे भगवान कृष्ण जी की माता वैसे सुदामा जी की माता। और सुदामा जी आखिर भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे, और भगवान कृष्ण ने सुदामा को 3 लोक का राज्य दे दिया था सुदामा को। फिर हम अगर गुजरात जाते हैं, सौराष्ट्र जाते हैं, तो द्वारकाधीश का मंदिर तो इतना विशाल बना है, और सुदामा जी का पोरबंदर में मंदिर छोटा सा बना है। जब 3 लोक का राज्य मिला था तो भगवान द्वारकाधीश के मंदिर से बड़ा सुदामा का मंदिर होना था।
द्वारकाधीश के मंदिर से बड़ा सुदामा का मंदिर। जब भगवान ने 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था, तो सुदामा का मंदिर बड़ा होना था कि द्वारकाधीश का बड़ा होना था? बोलो जम के जरा। जब 3 लोक का राज्य इसके पास में, तो इसका मंदिर बड़ा होना था सुदामा जी का। फिर सुदामा जी का मंदिर पोरबंदर में छोटा सा बना हुआ है। आप लोग भी गए होंगे कभी द्वारका, तो आपने सुदामा जी का मंदिर देखा होगा, छोटा सा बना है। और भगवान का मंदिर इतना विशाल, कारण क्या है? तो क्या कारण केवल एक छोटा सा था। सुदामा जी जब गए भगवान कृष्ण के यहाँ, और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे, भगवान कृष्ण ने खूब सुंदर सुंदर कपड़े उनको पहनने के लिए दिए। और देने के बाद जब सुदामा वापस जाने लगे, तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा जो कपड़े पहने हो ये उतार दो, ये सारे कपड़े उतार दो, जितने जेवर पहने हो, आभूषण पहने हो, ये सब उतार दो। सुदामा जी ने पूछा, कृष्ण क्यों? ये द्वारका के है, और तुम अगर पहन कर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे तुमको? उतारो ये सब। तो मैं क्या पहन कर जाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा, जो तुम फटे हुए कपड़े पहन कर आए थे ना, वो कपड़े हमने संभाल कर रखे हैं, वो कपड़े लो और पहनो। और सुदामा जी ने जब वो कपड़े पहने, सुदामा जी को मालूम नहीं था कि भगवान कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी तो चलते चलते वापिस जब द्वारका को पलट कर देखे, और कृष्ण जब छोड़ने को चले, तो सुदामा जी ने मन में सोच लिया था, कन्हैया अब मैं क्या तुझे दूं जाते समय? तूने मुझे जो दिया है मैं तुझे वापस देकर जा रहा हूं। उनको तो लगा था कि कपड़े देकर जा रहा हूं, उनके मुंह से शब्द निकला कि तूने जो मुझे दिया मैं तुझे वापस देकर जा रहा हूं। अर्थात वो 3 लोक का राज्य सुदामा वापस देगा। फिर वापिस वैसे थे। भगवान के दरवाजे से गए थे तो थोड़ा तो धन था, भगवान की चौखट से गए थे तो भगवान खाली कहां रखता है? आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, आप अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरियंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, तो तुम्हारा लगन, तुम्हारा मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा विश्वास अगर जुड़ा हुआ है तो उसका फल तो मिलेगा। वो कैसे भी प्राप्त हो पर मिलेगा जरूर, वो कट नहीं सकता। आपका विश्वास टूट नहीं सकता। आप अगर शिव के भरोसे पर हो तो जीवन में अगर जरा सा भी दुख आया है तो वो तुम्हारे सामने खड़ा। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है अपना एक भाव, उज्जैन से प्रीति चौरसिया है। कहां बैठी है? प्रीति चौरसिया उज्जैन से हैं। आपने लिखा है, गुरुदेव कथा रोज सुनती हूं। 19 मई से सोमानी जी की कथा शुरू हुई थी, और सोमानी जी की कथा जब मैं 19 मई से सुन रही थी, 20 मई को दूध तपा रही थी, दूध गर्म कर रही थी। उकलता हुआ दूध मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर आ गया था। मेरा पूरा चेहरा, आधिकाधिक शरीर, बच्चे का पूरा शरीर जल चुका था। बेटे का पूरा कंधा जल गया था। मेरा पूरा चेहरा और गर्दन जल गई थी, शरीर जल गया था। लेकिन अगर कहीं बैठी हो प्रीति चौरसिया उज्जैन, तो हाथ हिला देना। हो कहीं बैठी है? अच्छा, पीछे उधर है क्या भैया? कैमरे वाले जरा देख लो, वो पीछे खड़ी है मामा। आगे वाले थोड़ा नीचे बैठ जाओ बेटा। वो प्रीति चौरसिया जी दिख नहीं रही है। हाथ हिलाओ दीदी। हाँ, वो पीछे पीली साड़ी पर हाथ हिला रही है। आपने लिखा है पूरा शरीर दल चुका था, चेहरा भी, गला भी, पर बाबा की ऐसी कृपा रही कि शरीर पर कहीं कोई दाग तक नहीं रहा, और बाबा ने हम दोनों बच्चे को और हमको अच्छा कर दिया। आज मैं कथा के पंडाल में आई हूँ,
बाबा को धोख लगाने आई हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रही और बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से ठीक कर दिया। शिव करुणा सागर, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। किसी ने आपको बुलाया नहीं, कोई ने आपके यहां पर जाकर सूचना नहीं दी, उसके बाद अगर आप कुबेरेश्वर धाम में आए हो या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो फेसबुक यूट्यूब पर, तो ये आपका भरोसा, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा है। भगवान कभी टूटने नहीं देगा इसको। मेरा देव अधिदेव महादेव कभी टूटने नहीं देगा इसको। हाँ, कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पशुपति व्रत कर लिए या मैंने ये वाला उपाय कर लिया और भगवान हमारी नहीं सुने। मान लो कोई हो नहीं सुना, तो ये विश्वास मानकर चलना कि हमारे कर्म पूर्व के थोड़े से जटिल होंगे, थोड़े कड़क होंगे। थोड़ा सा कड़क, फिर भी कितना भी कठोर ताला हो, उसको चाबी से खोलने का प्रयास करना। हथौड़े से तोड़ोगे ताला टूट जाए, दूसरी बार काम आएगा क्या? नहीं, अटाले में पड़ा रहेगा। मान लो एक बार व्रत करा, एक बार साधना करी, व्रत करा, कोई उपाय करा, कोई प्रयोग किया, नहीं हुआ, तो हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा और मैं अब ये छोड़ दूं। नहीं, हमें छोटी सी चाबी से सीख लेना चाहिए कि उस चाबी को हमें अंदर ले जाकर घुमाने का प्रयास करना चाहिए। जब वो चाबी उस ताले के दिल तक पहुंच जाएगी, अंदर तक पहुंच जाएगी, तब ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताला खुल जाएगा। ताला फिर हमें तोड़ना नहीं है, हमें उसको खोल देना। आप भगवान का भजन करते रहिए, आप शिव स्मरण करते रहिए, आप मेरे विश्वनाथ को, आप मेरे शंकर भगवान को एक लोटा पानी, एक कलश जल चढ़ाते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए तो चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए, कमलगट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ। और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार अगर आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करें, चाकरी करें, निवेदन करें, तब फूल आदि, पुष्प आदि जब भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे, फिर पुनः वापस शमी पत्र।
शमी पत्र बेल पत्र फिर समर्पित कर देंगे। फिर पुनः समर्पित कर देंगे। कभी शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो, कभी बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो। बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। बाबा से निवेदन करते रहो। ये जरूरी नहीं कि आप रोज ये चढ़ाओगे तो ही। हाँ, जब आपको लग रहा है कि अब मेरा दुकान ठीक नहीं चल रही तो कमलगट्टे का पानी भगवान शिव को समर्पित कर दो। कमलगट्टा लक्ष्मी जी की जो माला जपी जाती है, लक्ष्मी मंत्र की जो माला जपी जाती है, वो कमलगट्टे की माला से जपी जाती है। लक्ष्मी जी को कुबेर की प्रियता के भाव से कमलगट्टा दिया जाता है, और कमल और कमलगट्टे का भाव एक ही होता है। अगर आप कमल का पुष्प भगवान को समर्पित नहीं कर पाते तो कमलगट्टा भी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो, जैसे भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को, भगवान शिव जी को श्रावण के महीने में एक नियम लिया था कि पूरे श्रावण के महीने में 108 कमल के पुष्प दूंगा, और भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा ली तो एक कमल का पुष्प छुपाया, उसको ढूंढा, नहीं मिला। सारा प्रयास कर लिया, माता लक्ष्मी जी ने सब प्रयास करे पर कमल का पुष्प नहीं मिला। देव ऋषि नारद ने कहा नेत्र को कमल कहते हैं, तो नेत्र भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकालकर शंकर भगवान को समर्पित करा, तो शंकर जी के 3 नेत्र हो गए। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया, तो शिव जी चक्र देते से ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। भगवान सुदर्शन चक्रधारी हो गए, भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए। एक नेत्र अर्थात शास्त्र कहता है कि कमल के फूल की जगह भगवान विष्णु ने अपना नेत्र दिया था। तो यहां संसार का मनुष्य तो इतना बड़ा तो धर्मात्मा नहीं हो सकता कि कमल के फूल की जगह अपनी आंख निकाल के दे देगा। तो भगवान ने भी फिर भाव प्रकट करा कि कमल के पुष्प का जो बीज होता है, कमल के पुष्प का जो भाव होता है, वो कमलगट्टा होता है। अब कई लोग मन में सोच के बैठे कि कमलगट्टा चढ़ाने से होता क्या है, तो ये चढ़ाने से होता क्या है। जो शास्त्र और पुराण, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो सारे शास्त्र रखे हैं, पढ़ो। अगर रखे रहने वाली बात दूसरी है, पढ़ना जरूरी है। रखा तो सब सामान, तुम्हारे पास क्या कमी है? रखे सामान ढेर पड़ा होगा। अभी दिवाली पे सबके पास क्या माला नहीं है, क्या चेन नहीं है, क्या बोलो, जम के बोलो है कि नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, क्या है, गले में हार नहीं है, क्या सास ने चढ़ाया, पर सब लॉकर में रखा है। बोलो सही है कि गलत है? सब लॉकर में रखा है। अब लॉकर में से तुम कब निकालते हो? जम के बोलो जरा। जब कहीं कोई कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, तो लाकर में से खोल के लाए और उसमें से तुमने रकम निकाली और पहन ली। उसी तरह यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराण हमारे पास भी रखे, शास्त्र हमारे पास भी रखे। दुनिया भर के लोग कहते हैं हमारे पास पुराण रखे, शास्त्र रखे, ये रखा वो रखा, पर उसका उपयोग तो करो। तुमने तो रखे, लाकर के अंदर सारी रकम रख दी और मालूम पड़े उपयोग ही नहीं करा, और मालूम पड़े एक बार जो रखी आई, कौन जाए निकालने, फिर मन में आया निकाल लाऊं तो रखने की आदत, और मालूम पड़े वो रखे ही रखे और इतने में डोकरी निपटी गई, तो वो तो रखा कि रखा। शास्त्र और पुराण ये कभी नहीं कहते कि तुम मुझे घर में लाके केवल रख लो। शास्त्र और पुराण तो यहां तक कहते हैं कि घर में लेकर आए हो तो मेरा अध्ययन करो, पढ़ो, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, और समझना, पढ़ना, ज्ञान अर्जन करना, उसको प्राप्त करना ज्ञान को, और फिर उसको प्राप्त करने के बाद फिर जनमानस तक लेकर। भगवान जब मौका मिल जाए, लगे आपको कि लक्ष्मी की कमी है, कमलगट्टा पानी में डालकर या कमलगट्टा शिव जी पे चढ़ाकर उसका पानी चढ़ा दो।
फिर निवेदन करेंगे, बच्चे अगर कोई एग्जाम देने बैठ रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम है, या लगता है आपको कि हाँ मेरे बेटे की यहाँ नौकरी लगना चाहिए, पूर्ण विश्वास मेरे कुबेर भंडारी पर करना। उसका नाम है कुबेर भंडारी। भंडार भरे बिगर तो छोड़ता ही नहीं। इतने पत्र हैं, कुछ ही पत्र ऐसे होंगे जिसमें प्रश्न होंगे, बाकी के पत्र पढ़े तो नहीं है, पढ़ेंगे जब ज्ञात होगा। विश्वास है। और कल हमने एक बात कही थी कि जितने लोग भी आए ना, उनसे बात कर कर जाना कि इनको भगवान ने क्या दिया है। हमने कुछ नहीं दिया हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये बस केवल शिव पुराण है और ये कुबेरेश्वर महादेव की धरा, कंकर और शंकर है, इसके सिवाय कुछ नहीं। कल रात्रि को जब हम जा रहे थे यहाँ से वापस की ओर, तो देखा था कि कई लोग गाड़ियों पर सो रहे हैं, कई लोग गाड़ियों के अंदर सो रहे हैं। एक भाई पीछे की डिक्की खोल के उसके अंदर सो रहा था। देखिए भाव, देखिए। क्या सीहोर में होटलें नहीं है? ढेर। जा सकता है। तो आगे जाके गाड़ी रोक के फिर पूछवाया, क्या बात है, तुम डिक्की के अंदर सो रहे हो? कहा हाँ। क्यों? हमारी अम्मा बोली थी कि कुबेरेश्वर महादेव की धरा के सिवा कहीं मत जाना। तो फिर भूमि पे क्यों नहीं सो रहे? तो कहा भूमि पे तो सो जाए, पर तो दिक्कत ये है कि वो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है ना, कंकर। तो हमने कहा वो कंकर शंकर है, वो ये साधारण नहीं है, वो रात भर शंकर जी भी कहते जागरण कर, भजन कर। बड़ा भाव है आपका बहुत। महाराज जीवन की एक सार्थकता है। मीराबाई ने आस लगाई थी, भगवान कृष्ण के सामने जाकर दूध का कटोरा रखकर मीराबाई 4 साल की भगवान से कहती है, मेरे दादा दूधा जी बीमार पड़े हुए हैं, ले आओ। ये उन्हें दूध भेजा है कटोरा भर के। मीराबाई को नहीं मालूम था कि भगवान दूध नहीं पीते। मीराबाई को नहीं मालूम था कि भगवान कुछ खाते नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति है। दूधा जी जब जाते थे तो भोग लगाकर वापस लाते थे, तो खा लेते थे, पी लेते थे। आप भी तो वही करते हो, भोग लगाया और खा लिया। मीराबाई को नहीं मालूम कि ऐसा होता है। मीराबाई ने तो कटोरा सामने रख दिया, ले आओ भगवान। भगवान तो आए ही नहीं। मीराबाई चोटी गुथने में लग गई अपनी। 2 चोटी बना रही थी, वही रिबिन वाली, गुत्ते गुत्ते केला वाली। अब मीराबाई चोटी गुथने में लगी, हाथ खासा करके आई और भगवान से फिर बोली, अरे पी लो पी लो, पियो। भगवान नहीं आए। मीराबाई चढ़ गई सिंहासन के ऊपर और भगवान के गले में हाथ डालकर बोली, कान के अंदर पी ले, एक आध दिन दूध नहीं पिएगा नहीं तो दुबला हो जाएगा, पी ले। और भगवान की मूर्ति झुक गई, कटोरा उठा लिया और दूध पी गया। मेरा द्वारका का नाथ दूध पी रहा है। विश्वास दृढ़ था, पत्थर में से भगवान प्रकट हो गया था। अब मीराबाई को तो भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिए, पर दूधा जी के मन में, मीराबाई ने कटोरा लिया और कटोरा अंगूठी से बजाती बजाती दूधा जी के पास पहुंच गई। दूधा जी ने पूछा, ला प्रसाद दे दे। मीराबाई बोली, सब डकार गया, सब पी गया। वे तो कौन के भगवान। दूधा जी बोले, फालतू की बात मत करना, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? अरे दादा तुम्हें क्या मालूम, मैंने खुद पिलाया। जितने लोग तबीयत देखने आए थे, दूधा जी का स्वास्थ्य देखने आए थे, सब कहने लगे ये मीराबाई तो झूठ बोल रही, खुद पी गई होगी। मीराबाई बोले, मैं काय को पी गई, मैं कोई बिल्ली हूं, मैं पी गई। और मुझे काय को झूठ बोलकर मैं दूध पीऊंगी? मैंने दूध वगैरह नहीं पिया है, भगवान ने पिया। भगवान ने पिया, हाँ सबूत है। मीराबाई बोले, अब सबूत क्या दूं?
दूधा जी बोले मीरा कमरे में जाओ। मीराबाई बोले काय को कमरे में जाऊं, झूठ का इल्जाम लगाए मेरे पर। जब भगवान कृष्ण पर झूठा इल्जाम लगाता तो सत्राजीत की मणि ढूंढने के लिए वन में चले गए थे। तो मीराबाई बोली मैं भी कम नहीं पड़ूं, उसी की भगत, अभी दूध का कटोरा भर के लाती हूं, चलो मेरे साथ। और दूधा जी को भी ले गई और गांव के लोगों को भी ले गई और भगवान के सामने ले जाकर दूध का कटोरा रख दिया। और दूध का कटोरा रखकर भगवान से बोली, भगवान जैसे पहले पिए थे वैसे पी जाओ। तब भगवान कोई प्रकट हो, हंसी खेल तो है नहीं कि हर चुटकी बजाओ ने भगवान सामने, चुटकी बजाई और भगवान सामने नहीं आए। गांव के लोग कहने लगे आधा घंटा हो गया, मीरा भगवान कहाँ है? भगवान नहीं आए। अब तो मीराबाई मन में सोची कि मैं झूठी कहलाऊंगी। मीराबाई तुरंत सिंहासन पर चढ़ी, गले में बैयां लगाई, भगवान के हृदय से लग गई और कानों में कहा अगर नी पी तो तेरे को तेरे बाप की सौगंध है। और फिर तो भगवान तुरंत झुका और कटोरा उठाया, डगर डगर पी गया। गांव के लोग देखते रह गए, गजब, पत्थर की मूर्ति झुकती है, पत्थर की मूर्ति। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। पत्थर की मूर्ति झुकती है, हाँ क्यों नहीं झुकती? क्यों नहीं झुके? बस मीरा के जो गुरु थे ना, उन्होंने मीरा का जो जीवन रंगा था वो जीवन कोई साधारण नहीं था। और मुझे विश्वास है मेरे शंकर ने भी गुरु बनकर, किसी दूसरे ने नहीं, मेरे शिव ने गुरु बनकर, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, जो नहीं भी सुन रहे, इतना विश्वास मुझे शंकर पर है कि शंकर ने गुरु बनकर पूरे विश्व को शंकर ने अपने रंग में अब रंग दिया। अपने रंग में रंगा है शिव, कोई दूसरा रंग नहीं है, शिव अपना रंग दिया, दूसरा रंग। ओमकार और निराकार साकार हमारी चूनर में। रंगी गुरु ने, और गुरु जब रंगता है तो कोई साधारण नहीं रंगता। ओमकार और निराकार साकार हमारी चूनर में, अखंड ज्योत सा चंदा चमके सूरज मेरी चूनर में। सत्य नाम से पल्ला भर दो, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी। जय हो। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी, ऐसी रंगो सब गाइए प्रेम से, आनंद से।
चूनर को ओढ़ गुरुजी अपने पिया घर जाऊंगी। इस चूनर को ओढ़ गुरुजी अपने घर को जाऊंगी। इस चूनर को ओढ़ गुरुजी अपने पिया घर जाऊंगी। इस चूनर को ओढ़ गुरुजी अपने पिया घर जाऊंगी। फिर एक गुरुदेव जो चूनर आपने रंगी है ना, इसको छोड़ूंगी नहीं। नित नित करूं गुणगान, चूनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। हर हर महादेव। मीराबाई के जीवन का जो सुख है, आनंद है, मीराबाई के जीवन का जो सुख आनंद है, वो एक आनंद की अनुभूति करा देता है। महाराज, विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि प्रबल है, तो परमात्मा मिलता जरूर है। मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। वो भले दिखे ना दिखे, वो बात दूसरी है। वो दिखे ना दिखे, वो बात दूसरी है महाराज। पर ये विश्वास मानकर चलिए कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा कुबेर भंडारी, और जिसकी आप आराधना कर रहे हो, चाहे राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे शिव की करो, वो देता जरूर है। देखो महाराज, ये जो आत्मा रूपी गाड़ी है ना, मन रूपी गाड़ी, इस मन रूपी गाड़ी को सुधारना किसी सदगुरु के पास नहीं जाकर सुधारना। या तो भगवान की भक्ति, भगवान का विश्वास इतना प्रबल कर लो, भरोसा इतना दृढ़ कर लो कि भगवान आपके कार्य को साध दे। भगवान उसको साध दे। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बात कही, प्रभु अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में से, संपूर्ण पृथ्वी पर से मेरी अगर दृष्टि हट जाए, अगर मान लो लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाए, लक्ष्मी की दृष्टि, कृपा दृष्टि हट जाए, तो फिर इस संसार को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाए। फिर संसार चलना बड़ा कठिन है।
अगर मान लो मैं अगर रुष्ट हो गई, मेरी दृष्टि हट गई, मेरी दृष्टि समाप्त हो गई और मैं नहीं देख पाई, मैं नहीं स्मरण कर पाई, तो फिर ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो बेकार। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी एक बात तुम अच्छे से समझ लो, बहुत ध्यान से समझना लक्ष्मी, एक बात को तुम अच्छे से समझ लीजिए कि हे लक्ष्मी, तुम्हारी कृपा दृष्टि हटने से या तुम्हारी दृष्टि हट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कृपा दृष्टि या तुम्हारी दृष्टि हट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान विष्णु कहते हैं बस जहां पर, जिस जगह पर नारायण की दृष्टि होती है वहां लक्ष्मी को जाना पड़ता है। तुम किसी को दो ना दो, तुम कहो कि मैं इसको दूं ही नहीं, मैं इसको प्रदान ही नहीं करूं, तो ये एक बात अलग हो जाती। आपसे भी निवेदन है, आप लक्ष्मी जी के पीछे मत पड़ो। लक्ष्मी जी को जिसने नारायण को दिया था, कौन ने दिया? जम के बोलिए जरा, भगवान देव अधिदेव महादेव। अपने को लक्ष्मी जी का पीछा नहीं पकड़ना, हमको तो देव अधिदेव महादेव का पीछा पकड़ना, हमें भगवान शंकर का पीछा पकड़ना। जब शंकर भगवान का हम पीछा पकड़ेंगे, भगवान शिव के चरणारविंद का स्मरण करेंगे, भगवान शिव के चरणों का रसास्वादन ग्रहण करेंगे, भगवान शंकर के चरणों का रस तत्व ग्रहण करेंगे, तो भगवान शंकर जब भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे सकते हैं, तो क्या हमारे दरवाजे पर लक्ष्मी को नहीं भेज सकते? बस उसका स्मरण करिए। पहले की शिव महापुराण में एक बात कही थी कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। सुनिए ना कथा, लक्ष्मी जी को अपूर्ण कर रहे हैं भगवान विष्णु कि तू अपूर्ण है। तो लक्ष्मी जी रोने पड़ी, नैनों से जल बह रहा था लक्ष्मी जी के कि मुझे अपूर्ण कहा गया, मुझे अपूर्ण कहा गया। आज मुझे अपूर्ण कहा गया। और रोते हुए ब्रह्माणी जी के पास, माता सरस्वती के पास गई, माता सरस्वती उनको माता पार्वती के पास ले गई। लक्ष्मी को अगर पूर्ण भी कोई कर रहा है तो शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती कर रही है, अपने पुत्र गणेश जी को उनकी गोदी में देकर। अपने पुत्र को माता पार्वती लक्ष्मी जी की गोद में दे देती है कि ले मैं तुझे पूर्ण कर देती हूं, तू अपूर्ण नहीं रहने दूंगी। अब जरा विचार करिएगा, मेरी मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जब लक्ष्मी जी को अपूर्ण नहीं देख सकती, तो फिर आपको अपूर्ण देख सकती हैं क्या? बस उसका स्तवन, उसका स्मरण आप करो, आप उसका स्तवन करो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति में डूबो। एक बात बहुत ध्यान देखना, बहुत ध्यान से श्रवण करना। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, देखो कोई आपके पास आकर कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये करो, बस इतना जरूर है कि कोई रिश्तेदार आपका, कोई कुटुंबी आपका, कोई परिवार, जैसे आप लोग भी एक दूसरे को बताई देते हो कि वो हमने उस कथा में सुना था, वो सीहोर वाला महाराज बोला था, या शिव महापुराण में हमने श्रवण करा था, आप ये उपाय कर लो। और विश्वास रखकर किसी ने कर लिया, भरोसा रखकर कर लिया। और एक आपके साथ में भी हुआ होगा, जितने माताएं बैठी हैं या जितने भाई बंधु बैठे हैं, आपने भी कजन कित्तों को पशुपति व्रत बता दिए होंगे, और ना जाने मोहल्ले की कजन कितनी ने कर लिए होंगे, और कर लिए होंगे तो तुम्हारा यश गुण गा रही होगी कि अच्छा हुआ तूने करा दिया और हमारा काम हो गया। ना जाने कितनों के करवा दिया आपने पशुपति। ना जाने कितने।
बस भरोसा रखकर, विश्वास रखकर करो। माना कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हम भी करते हैं पशुपति व्रत, हम भी व्रत धारण करते हैं, हमने भी उपवास करा, पर हो सकता है कि आपका कार्य नहीं हुआ। कोई जरूरी थोड़ी ना है, यहाँ कोई बेल भभूति थोड़ी ना मिल रही कि कहीं का छू मंतर करके कहते जा तो मिल जाए, या कहीं का। यहाँ पर हम तो ये भी नहीं कहते कि कहीं तुम्हें गड़ा गड़ाया नहीं हंडा मिल जाएगा सोना चांदी का हो। बहुत ये सारे ढोंग प्रपंच से, छल से शंकर जी को रिझाना बहुत कठिन है। ना तो शिव जी को ये सब कुछ आता है, ना शंकर जी को ये सब पसंद है। सारा देवता शरीर में आए, कभी शंकर जी आए? अरे बोलो तो सही, नहीं किसी के सुनाओ, वही के तो महाकाल आ गया। कहीं सब आए के देवी जी आए ने, के देवता जी आए ने, के पितर जी आए ने, के ये देवता है, पर कोई नहीं के महादेव आ गया। और एक आध दिन महादेव आ गया नहीं। तो जितना घर में देव सब गाया। महादेव भगवान कभी कभी नहीं, भगवान तो केवल किसी के रूप में आता है। भगवान स्वयं रूप रखकर नहीं आता। भगवान तो अपने ही कोई होते हैं, अपने ही रिश्तेदार, अपने कुटुंबी, अपने ही परिवार वाले, अपने ही मोहल्ले वाले, अपनी कॉलोनी वाले, कोई ऐसा होता है जिसको भगवान प्रेरणा देकर भेज देता है कि जा, वो बहुत दुखी है, वो बहुत तकलीफ में, तू जाकर उसको ये उपाय बताया, हो सकता है उसका काम हो जाए। किसी को भेज दे, कहीं विश्वास रख। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। कहीं किसी सदगुरु के पास, अरे मैकेनिक आज भी है और मैकेनिक पहले भी था। दोनों तरह के मैकेनिक में अंतर है। पहले की गाड़ी का जो मैकेनिक होता था वो गाड़ी को एक बार सुधार दे तो कम से कम 4 साल गाड़ी अच्छी चले, 5 साल चले, 10 साल गाड़ी अच्छी चले। आज का जमाना का मैकेनिक एक बार सुधार दे तो दूसरी बार 15 दिन वापस लेकर जाओ। बोलो सही है कि गलत है? साहब गड़बड़ हो गई तो क्या अभी तो सुधराई थी, अभी मैंने 1000 रुपये लगाया, अभी 500 रुपये लगाया, अभी 1500 रुपये लगाया, मैंने कांच सही करवाया था अभी कि ये बटन दबाओ ने कांच ऊंचा हो जाए, बटन दबाओ ने कांच नीचा हो जाए। अब बताओ, अभी सुधरा के लेकर गया, फिर मैकेनिक के पास ले गया, मैकेनिक ने कहा फिर इसकी कोई बटन खराब हो गई, उसने फिर सुधारा। पहले जमाने के जो मैकेनिक होते थे, गाड़ी के, पुरानी गाड़ी के जो मैकेनिक होते थे, वो तो हाथ लगाते और ऐसा सुधार के देते कि 5-10 साल चल जाती थी। और आज का मैकेनिक ऐसा कि उसको सुधार तो दे, मालूम पड़े फिर बिगड़ी जाए, फिर सुधारे फिर बिगड़ी जाए। इसमें गाड़ी की दिक्कत नहीं, इसमें मैकेनिक की दिक्कत है। बस पहले के जमाने के जो संत और सदगुरु होते थे, एक बार में गाड़ी को सुधार देते थे। जो आया उसको सवार दिया। प्रहलाद को भगवान से मिला दिया, ध्रुव जी को परमात्मा से मिला दिया, मीराबाई को भगवान से मिला दिया। अरे विचार करो, वो चर्मकार, चमड़े के जूते बनाने वाले वो रविदास जी कितने बड़े मैकेनिक होंगे जो मीराबाई को सवार कर परमात्मा से मिला दे। जरा विचार करो, पहले के मैकेनिक कितने प्रबल होंगे जो ध्रुव जी और प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन करा दे। और एक आज के मैकेनिक, अब आज का मैकेनिक बार बार सुधारे, बार बार संवारे, फिर भी ना सुधरे, फिर भी ना सवरे। बड़ा तकलीफ, ना सुधर रहा। कोई सदगुरु हो, कोई ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में आए, कोई ऐसा संत हमारे जीवन में आए जो हमारे जीवन को संवार दे, हमारे जीवन को सार्थक बना दे, भगवान की भक्ति में डुबो दे कि अब शंकर के सिवाय, अब राम के सिवाय, कृष्ण के सिवाय, अब शिव के सिवाय तो कहीं जाना ही नहीं है, हमें उसके चरण पकड़ लेना है, अब नहीं भटकना। अब भटक लिए, बस बाबा की कृपा बनी रहे। हम तो यही बाबा से निवेदन करते हैं, आपके जीवन का हर पल चाहे किसी भी तरह का हो, हम तो कहेंगे आपसे भी निवेदन है, केवल राजनीति से मतलब नहीं, हम तो आपसे कहेंगे अपनी जीवन की नीति पर भी आप अमल करें। घर में अगर आपको क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई, कोई कार्य नहीं हो रहा, थोड़ी देर मौन हो जाओ,
थोड़ी देर शांत हो जाओ और मौन और शांत होकर एक हाथ में जल लेकर और उसमें लाल चंदन मिलाकर आप शिव का स्मरण कर कर कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे सिंचन करिए, बस बहुत उतना। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और आपके हृदय को भी शांति होगी और घर में एकदम शांति होगी और प्रेम बढ़ेगा। आपको बोलना ही नहीं किसी से कि क्या बोला जाए, क्यों क्रोध करा जाए, किस लिए बोला जाए, किसके लिए कहा जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो शिव स्मरण करना, हमें तो भगवान का भजन करना, हमें तो मंत्र जाप करना, हमें तो नाम जाप, हमें तो नाम कीर्तन में डूबना है, अविरल भक्ति में। और जब अविरल भक्ति में हम डूब जाएं तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जीवन की सार्थकता इसी में, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। लक्ष्मी मैया कर रही, अगर मैंने निगाह दृष्टि हटा ली, भगवान विष्णु कहते हैं आपकी निगाह हटाने से क्या होता है, कृपा दृष्टि तो नारायण की होना चाहिए, कृपा दृष्टि शिव की होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे परिवार में हमारे ससुर जी, हमारी सास, हमारे परिवार के लोग हमसे बात नहीं करते, उन्होंने हमसे हाथ पैर पीछे कर लिए, वो हमसे मिलते नहीं जुलते नहीं। अब क्यों? अभी बहन ने कहा कि मैं सारे 6 साल में सब कुछ कर चुकी, पूजन पाठ अर्चना ध्यान ये वो दान आदि का आदि नहीं हुआ, फिर शिव का स्मरण नहीं किया था ना, शंकर का भजन तो करो, एक बार विश्वास तो जागृत करो। और अगर भरोसा और विश्वास जागृत हो गया तो फिर जीवन में दुख का, भजन तो करो। हमें चिंता है और हम करो चिंता, मना नहीं, पर निवेदन है अगर भगवान शिव चिंता कर रहे हैं आपकी तो आपको भी शिव की चिंता होना चाहिए कि मेरा शंकर मुझे तारेगा कैसे। कितना अवगुण भरा हुआ है साहब इस शरीर के अंदर, विचार करिएगा जरा, कितना अवगुण भरा हुआ है ना। हम तो कहेंगे कि कोई कितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा हो और कितना भी विद्वान से विद्वान हो तो भी उसमें अवगुण तो कोई कितने बड़े पद पर भी जाकर बैठ गया, अवगुण तो जम के बोलो हे। कितना से बड़ा सा बड़ा विद्वान भी होगा, कितने बड़े से बड़ा गादी पर जाकर बैठ गया हो, पर उसमें अवगुण जरूर होगा, यह पक्का है। इसीलिए शायद हमारा हिंदू धर्म कहता है, इसलिए शायद हमारा हिंदू धर्म कहता है कि सारे बड़े बड़े, चाहे कितने बड़े बड़े विद्वान क्यों ना हो, पीठाधीश मठाधीश क्यों ना हो, किसी ना किसी में अवगुण होगा। बस अवगुण अगर नहीं होता तो एक में नहीं होता, वो मेरी गौ माता है, गाय है जिसमें अवगुण नहीं होता, वो अवगुणों से वंचित है। मेरी गौ माता अवगुण से दूर है। इसीलिए शायद कोई कितना भी बड़ा, कितना भी ऊंचा, कितना भी पदधारी हो, कितना भी विद्वान हो, उसका मल और मूत्र किसी काम का नहीं होगा। पर मेरी गौ माता जिसके भीतर कभी कपट नहीं, छल नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, झूठ नहीं, इसलिए मेरी गौ माता का मल और मूत्र अर्थात गोबर और गौमूत्र दोनों आज तक काम आ रहा है, आज तक काम आ रहा है। क्योंकि उसमें छल नहीं है, उसमें कपट नहीं है, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें प्रपंच नहीं। गौ माता में अगर छल होता तो विचार कर लो, अपने बच्चे के हिस्से का दूध तुमको नहीं दे देती। बेचारा छोटा सा बछड़ा को तो छोड़ते हैं, बछड़ा मुंह लगाता है और थोड़ा सा मुंह लगाया, गाय ने दूध छोड़ा और छोड़ते से ही बछड़े को पीछे हटाया और सारा नोच नोच के निकाल लिया। अपने बच्चे का दूध तुमको दे रही है, छल कहां है उसके पास में, झूठ कहां है उसके पास में, कपट कहां है उसके पास में। इसीलिए तो उस गाय गौ माता का गोबर भी आज तक पूजाता है, आज तक उस गौ माता के गोबर को लेपन करते, पूजन करते, अर्चना करते, स्मरण करते। गौ माता के मूत्र को आज भी लोग पान करते, स्मरण करते, पूजन करते, अर्चना करते, शुद्धता में भाव में लेते। क्यों? क्योंकि उसकी प्रबलता है, उसमें कपट नहीं, उसमें छल नहीं, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें प्रपंच नहीं।
उसमें कोई छल नहीं समाया। कोई कितना भी विद्वान से विद्वान हो साहब, कितनी भी ऊंचे पद पर जाकर बैठ गया हो, कितने भी ऊंचे पद पर बैठ गया हो, पर गौ माता से ज्यादा विद्वान, गौ माता से ज्यादा सत्यवान, गौ माता से ज्यादा कहीं निर्मल कोई नहीं हो सकता। उसकी विद्वत्ता प्रबल है गौ माता की, विद्वत्ता। हम तो आपसे एक बात कहेंगे, गाय के दूध में वो बल होता है, और अभी तो बहुत रिसर्च चल रहे हैं, गौ माता के जो मूत्र है उससे, गौमूत्र से औषधियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां भी समाप्त होती चली जा रही हैं। उसका प्रयोग करो, उसका उपयोग करिए। कोई कितना ही विद्वान हो, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, फिर निवेदन करेंगे दुनिया, ये जरूर हो सकता है कि कोई बहुत विद्वान होगा, पर मीरा विद्वान नहीं थी। मीरा शास्त्र जानती थी? नहीं। मीरा कोई पूजन करना जानती थी? नहीं। उसने तो बैया डाली और कह दिया पी ले दूध, लो ठाकुर पी लो, और भगवान दूध का कटोरा उठाकर दूध पीने लगे। दूध का पात्र उठाया और दूध पीना प्रारंभ किया। पात्र उठाया, भाव शुद्धता कि दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। भगवान ले दूध पी लीजिए, ये दूध धारण कर लीजिए। विश्वास था। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी, आपको हमारी दृष्टि पर चलना है, क्योंकि शिव ने आपको हमें दिया है, हमारी दृष्टि पर चलना। करो धन और धर्म, क्या क्या चीज जम के बोलिए, धन और धर्म। कभी गलत जगह पर मत लेकर जाना, ना धन को गलत जगह पर लेकर जाना, ना धर्म को गलत जगह पर लेकर जाना। अगर धन और धर्म ये दोनों गलत जगह पर चले जाते हैं तो दोनों को नष्ट होने में देरी नहीं लगती। धन और धर्म दोनों को अच्छी जगह पर लेकर जाए। धन किसी ऐसे के कटोरे में मत डालना कि वो लेकर गया और ले जाकर उसने व्यसन में लगा दिया, मदिरापान में, मांसाहार में, जुए में, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। धन अगर उसके कटोरे में जाकर गलत जगह लगता है तो रोना देने वाले को पड़ता है, रोना देने वाले को पड़ेगा। इसलिए धन को भी सतमार्ग में लगाइए, अच्छी जगह पर लगाइए। कोई गरीब कन्या का विवाह हो रहा है उसमें लगा दो, किसी को जरूरत है भोजन नहीं है उसको भोजन करा दो, किसी की विद्या का खर्चा नहीं हो रहा आप उसकी खर्चा उठा लीजिए, विद्या सतमार्ग पर लगा, अच्छी जगह। और धर्म को भी कहीं गलत जगह पर लेकर मत जाना, धर्म भी गलत जगह पर। धर्म गलत जगह नहीं जाना चाहिए। कितना सुंदर कहा है, भजन भी कर रहे हो ना तो कहाँ बैठकर करना वो भी बताया गया है शास्त्रों में। जहां भजन करना चाहिए उसका भी स्थान कहा गया कि आप अगर कथा कह रहे हो,
आप किसी को अपनी बात कह रहे हो, आप किसी को राम नाम दे रहे हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र किसी को दे रहे हो कि भैया चलो अपन दोनों मिलकर जपते हैं, तो कहां बैठ कर देना? तो उसका भी स्थान कहा गया कि उसको दीजिए जो इसके काबिल है, जिसके मन में विश्वास ही भगवान के प्रति नहीं, तो उसको अगर आप मंत्र देवी दोगे, राम नाम देवी दोगे, कृष्ण नाम देवी दोगे, तो उसका क्या तत्व होगा? एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, सुन मैं तुझे गुरु मंत्र दे रहूंगा। ठीक है गुरुजी दे देना, पर तुझे मदिरापान छोड़ना पड़ेगा। क्या गुरुजी मदिरापान क्यों छोड़ सकते हैं? अब गुरु मंत्र तो एक कान में आए और मदिरा मुंडा में, तो मदिरापान काहे को छोड़े? गुरुजी बोले मैंने बोल दिया ना मदिरापान छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, मदिरापान छोड़। अरे गुरुजी तो मदिरापान क्यों छोड़े? तो गुरुजी ने कहा जब मैं मंत्र दूंगा तेरे कानों में तो तू मंत्र बोलेगा ना मेरे साथ में, तो बोलेगा तो कंठ पर तो जाएगा, इसलिए तुझे मदिरापान छोड़ना पड़ेगा। तो इतने में चेला बोला गुरुजी मंत्र तो यहीं अटक के रह जाए, वो तो अटके ही नहीं नीचे चली जाए। तो गुरुजी बोले फिर निकल जा बाहर, निकल। मंत्र कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग, दो भी उसको जो इसके काबिल हो। शेरनी का दूध तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, स्टील में नहीं रखा था, स्वर्ण के पात्र में रखा था। शेरनी के दूध को अगर सोने के पात्र के सिवाय काय में भी रखोगे बेकार हो जाएगा। स्वर्ण पात्र में शेरनी का दूध अगर रखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसी तरह सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, भगवान की भक्ति अच्छे पात्र में होगी तो वो संचित रहेगी। गलत के पास पहुंच गई तो वो जीवन भर बेकार ही रहेगी, उसकी कोई महत्वता ही नहीं रहेगी।